माँ काली को प्रकट करना चाहते हैं, माँ काली के दर्शन करना चाहते हैं या फिर उनसे बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। मैं आपको 11 दिन की ऐसी साधना बताऊंगी जिस साधना को करके माँ काली को प्रकट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ माँ काली के दर्शन होने भी शुरू हो जाएंगे। और अन्यथा माँ काली आपको हर चीज़ के बारे में बताने लगेगी, जैसे और भक्तों को बताती है वैसे ही माँ आपको भी बताने लगेगी। तो जानने से पहले अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको 11 दिन की साधना बता देते हैं, जो साधना आपको घर में करनी है और साथ ही साथ उसके एक कार्य भी करना पड़ेगा, तब जाकर माँ प्रकट होगी, तब जाकर माँ के दर्शन होंगे, तब जाकर माँ आपको अन्य चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर देगी। तो जो मैं साधना बताने जा रही हूँ ये साधना आप शनिवार के दिन से शुरू करेंगे, ठीक है। शनिवार से लेकर आपने 11 दिन काउंट करने कि 11 दिन आपके कब पूरे होंगे। शनिवार से लेकर 11 दिन तक आपको माँ काली का हवन घर में करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हवन कैसे किया जाता है। मैंने हवन के लिए ना आपको लाइव वीडियो में बताया था कि लाइव दिखाया था कि इस तरीके से माँ काली का हवन किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना तो इस वीडियो में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप उस वीडियो को देख लेना और आपको पता लग जाएगा कि हवन कैसे किया जाता है। प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताया है सब कुछ, आप उसमें सीख जाएंगे हवन कैसे किया जाता है। आपने क्या करना है, रोज़ 11 दिन तक माँ काली को एक पेड़े का भोग लगाना है। एक सफ़ेद पेड़ा लेना है, उसमें 2 लौंग लगानी है और माँ को अग्यारी पर चढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद 5 बतासे लेने हैं, 10 लौंग लेनी है, माँ को अग्यारी पर चढ़ानी है, 2 नींबू चढ़ाने हैं, 2 जायफल चढ़ाने हैं, एक आपको सूखा गोला चढ़ाना है और एक आपको साबुत डंडी वाला पान का पत्ता माँ को अग्यारी पर चढ़ाना है। अब आपने हवन में अग्यारी पर ये सब चीज़ें तो चढ़ा दी। अब आपको हवन की सामग्री लेनी है। हवन की सामग्री से काली माँ के बीज मंत्र का उच्चाटन करना है। कैसे करेंगे, जैसे आपके पास कोई भी जाप की माला है, उस जाप माला को सीधे हाथ से पकड़ें और जो हवन की सामग्री है उसको आपको इस उंगली से और ये अंगूठे से इस प्रकार से पकड़ के आहुति देनी है, ठीक है। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, इस प्रकार से जब आप इस मंत्र का उच्चाटन करेंगे तो महामाई की शक्ति आपके पास प्रकट होगी। 11 दिन की साधना करनी है। जब आप हवन कर लेंगे उसके बाद आपको एक कार्य करना पड़ेगा। रात्रि 9 बजे करीब एक बूंदी का लड्डू लेना है, उसमें आपको 2 लौंग गाड़नी है, भैरव बाबा का नाम लेंगे, ठीक है। अब उस बूंदी के लड्डू को उठाएंगे और सीधा इसे चौराहे के पास रख कर आ जाएंगे या फिर अपने घर से बाहर कहीं भी रख देंगे। अपने घर से बाहर आपको रखना है और 11 दिन तक लगातार करना है। अब ये मत सोचना कि भाई ये सेवा कठिन है, मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर ऐसे सोचोगे तो पहले ही हार मान के बैठ जाओगे। ऐसे आपको सोचना ही नहीं है। आप बस ये सोचो कि हाँ मैं इस सेवा को करूँगा, मुझे माँ को प्रकट करना है, मुझे माँ के दर्शन करने हैं और मुझे माँ से अन्य बातें भी करनी है। आप इस चीज़ को सोचो और फिर इसे शुरू करो। शनिवार के दिन से आप कर सकते हो, जब भी आपकी इच्छा हो अंदरूनी तो आप शुरू कर देना। 11 दिन तक लगातार करना। मैं कह रही हूँ 11 दिन के अंदर अंदर ही माँ आपसे प्रकट हो जाएगी, प्रसन्न भी हो जाएगी और जब माँ प्रकट हो जाएगी ना तो आपको माँ के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे आप किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, अपने घट में माँ को बुला सकते हैं, मन में अपने, जिसे घट कहते हैं। जैसे पूजा कर रहे हैं, माँ को बुलाया, हे माता काली जगदम्बा भवानी मेरे घट में आकर विराजमान हो और सच्चे वचन पे आ, धर्म पर आ, मैं जो भी पूछ रहा हूँ उसका जवाब मुझे दे। ये बोलने के बाद जैसे आप माँ से बोलेंगे कि माँ ये बता कि मेरे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है, कोई है तो भाई बता दे, सच्चे वचन पे नहीं है तो भी बता दे। तो आप यहाँ घट में बुलाएंगे, यहाँ से आवाज़ आपके कानों में गूंजेगी। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो पता चल जाएगा, नहीं है तो पता चल जाएगा। माँ आपसे बात करेगी, अन्य चीज़ों के बारे में बताएगी, माँ के दर्शन भी होंगे, माँ आपसे प्रसन्न भी हो जाएगी। ये जो मैंने आपको साधना बताई है 11 दिन तक लगातार करनी है। अपने घर में हवन करना है, हवन सामग्री से मंत्र का उच्चाटन करना है और आहुति देनी है।
एक माला का आपको जाप करना है। मंत्र आप ओम क्लीं कालिकाय नमः ही जपेंगे। ओम ऐन ह्लीं क्लीं चामुंडाय विचे भी आप जप सकते हैं। दोनों में से एक मंत्र ले लेना, वही आपको जपना है 11 दिन तक लगातार। और एक बूंदी के लड्डू में लगा के 2 लौंग उसे चौराहे पे घर से बाहर कहीं भी रख देना। आप करके देखो, आपको 100% इसका अच्छा रिजल्ट अपने सामने देखने को मिलेगा। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, जैसे मैंने इसके अनुभव देखे हैं ना, मैंने इस चीज़ को किया है। जब मेरा गुरु नहीं था तब किया था, मैंने ये साधना शुरू की थी। अब मेरा गुरु नहीं है तो मुझे ये साधना किसने बताई, ये भी सवाल आपके मन में होगा। देखिए, मेरा तो गुरु नहीं था, लेकिन मैं एक जगह जाती थी जिस लेडीज़ के ऊपर माई की सवारी आती थी। मेरे को कोई भी दुख परेशानी होती थी तो जैसे हम अपने गुरु से शेयर करते हैं, या मान लीजिए हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा, तो समझ लो वो मेरी गुरु नहीं थी, बस उसके ऊपर सवारी आती थी और मैं उसके पास जाती रहती थी, माँ से बात करती थी, अन्य चीज़ों के बारे में पूछती थी। माँ से मैंने बोला कि माँ, आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं, आपको प्रकट करना चाहती हूँ, प्रसन्न करना चाहती हूँ। मैंने देखा जैसे और भक्तों को आप बताती हैं वैसे ही मुझे भी बताएं, मैं ये चाहती हूँ। तो माँ ने ही उसके ऊपर आके मुझे ये बताया था, तू 11 दिन इस कार्य को कर ले, तुझे दर्शन भी होंगे। और भाई मैंने किया, मुझे माँ के दर्शन भी होते थे। माँ मुझे हर चीज़ों के बारे में आज तक भी बता देती है। अगर कोई मेरे साथ गद्दारी करेगा ना तो माँ पहले ही बता देगी, भाई ये बंदा तेरे लिए ठीक नहीं है, इससे हट जा पीछे। मैं पहले ही हट जाती हूँ। भाई माँ काली इतनी अच्छी शक्ति है ना कि मैं कहती हूँ इसके आगे कोई शक्ति नहीं है। इसके अंदर अपने भक्तों के लिए इतना प्रेम है ना, जब कोई इसकी भक्ति शुरू करता है ना तो भाई उसको खुद ही माँ से प्यार हो जाता है। ये ऐसी शक्ति है कि अपने भक्त को भी प्यार देती है और इतना प्यार देती है कि उसका भक्त ना पूरे दिल से, लगन से उसकी सेवा में लगा रहता है और गलत रास्तों को छोड़ के वो माँ के चरणों में आ जाता है। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसे मैंने बताया है, मैं वीडियो में लिंक डाल दूंगी, आप उस लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख लेना हवन कैसे किया जाता है। उसी प्रकार से आपको शनिवार के दिन से शुरू करना है और 11 दिन तक लगातार करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पर आपको डेली नया कुछ ना कुछ हमारे साथ सीखने को मिलता है। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप हमारे मेंबर बन जाएंगे और आप डायरेक्ट हमसे बात कर पाएंगे। सभी भक्तों को जय माँ काली का हर हर महादेव। माता रानी आपका कल्याण करे, खुश रहें आप और आपका परिवार।